उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ है और वो ये कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। लेकिन बकरीद पर कुछ मियां भाई इसकी इजाजत चाहते हैं। कह रहे हैं 15 मिनट के लिए छूट मिलनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? अलीगढ़ में एआईएमआईएम के नेता ऐसी ही मांग करते करते कुछ ऐसा कह गए जो उनके लिए मुसीबत बन गया है, जिसके बाद यह चर्चा अब तेज है कि सड़क पर नमाज वाली जिद मियां भाई को भारी पड़ सकती है। आप शिफ्ट में पड़ेंगे, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। क्या ईद पर 15 मिनट के लिए हमें अनुमति नहीं दे सकते नमाज पढ़ने की? शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है। लेकिन अन्य धर्म के लोग, अन्य अनुयायियों के लोग, उनके लिए नसीहत नहीं देती। अराजकता नहीं सड़कों में फैलने दें। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री हमेशा नहीं रहेंगे। ये जनाब अलीगढ़ में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष हैं। नाम है यामीन खान। बड़े गुस्से में हैं। तमाम जो और गुस्सा अकल को खा जाता है, ये बात सभी जानते हैं। जानते ये भी होंगे, लेकिन फिर भी गुस्से से उबल रहे हैं। वजह है बकरीद के मौके पर सड़क पर नमाज की इजाजत न मिलना। सीएम योगी कह रहे हैं नमाज मस्जिद में पढ़िए, सड़क पर नहीं। मियां भाई कह रहे हैं ईद का मौका है, 15 मिनट के लिए इजाजत दे दें। सीएम योगी कह रहे हैं सड़क चलने के लिए है, बाधित करने के लिए नहीं। मियां भाई कह रहे हैं कांवड़िए भी तो नशा करके सड़क जाम करते हैं। सीएम योगी कह रहे हैं शिफ्टों में नमाज पढ़ लो। मियां भाई कह रहे हैं हिंदू त्योहारों पर तो नसीहत नहीं देते। सीएम योगी कह रहे हैं प्यार से मान जाओ वरना दूसरे तरीके से समझाएंगे। मियां भाई कह रहे हैं धमकी मत दीजिए, आप हमेशा सीएम नहीं रहेंगे। तो हम ये कहते हैं कि तमाम धार्मिक अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सड़क पर नमाज की जिद में मियां भाई कुछ ज्यादा ही बोल गए। बस फिर क्या, वही हुआ जो यूपी में होता है। यामीन खान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश को लेकर केस दर्ज हो गया। मजलिस घबराने और डरने वाली जमात नहीं है। हम मुसलमानों के इश्यूज को और तमाम जनहित के इश्यूज को हम उठाते रहेंगे, चाहे हमसे 1 नहीं 10 मुकदमे हमारे ऊपर कर दें। 3 दिन बाद बकरीद है, लिहाजा एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष प्रशासन से 15 मिनट के लिए सड़क पर नमाज की इजाजत मांगने गए थे। इसी दौरान उनसे सड़क पर नमाज को लेकर जारी सीएम योगी के निर्देश पर सवाल हुआ तो जनाब हत्थे से उखड़ गए और सनातनियों पर अमर्यादित टिप्पणी कर बैठे। हम मुसलमानों होली है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, तमाम कीर्तन है, तमाम कांवड़िया जो 1-1 महीने तक चलते हैं और वही कांवड़िए जो सड़कों पर नशा करके, चिलम पी करके और तमाम उपद्रव करते हैं, तो उनके लिए सड़क रोकने की अनुमति है। और 15 मिनट के लिए सादगी के साथ अगर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करना चाहते हैं तो उनके लिए मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं। यामीन खान का यही बयान उनके लिए मुसीबत बनता दिख रहा है। लेकिन अभी कुछ और लोग भी हैं जिन्हें सड़क पर नमाज को लेकर जारी योगी सरकार के निर्देश मुस्लिमों पर जुल्म नजर आ रहे हैं। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। लोगों ने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को 2 नजरों से देखते हैं, 2 निगाहों से, एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर। जो सड़कें हैं ये भी सभी की, समाज की, सभी हमारे लोगों की संपत्ति है और जिस तरीके से दूसरे त्योहार इन पर मनाए जाते हैं उनसे किसी को आपत्ति नहीं है, तो नमाज भी 2 मिनट की होती है, उससे भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुसलमानों का एक वर्ग सड़क पर नमाज के सीएम योगी के बयान से पूरा इत्तेफाक रखता है। उसका मानना है कि नमाज मस्जिदों में ही होनी चाहिए, सड़क पर नहीं। नमाज के अपने कानून होते हैं। नमाज के कानून के मुताबिक जगह का पाक होना, दूसरा जगह की इजाजत का लेना। अगर कोई भी जगह, चाहे वो सरकार की हो या किसी निजी हो, अगर उनकी तरफ से इजाजत हो और जगह पाक हो तभी नमाज दुरुस्त है, तभी नमाज हो सकती है। सीएम योगी का फंडा बिल्कुल क्लियर है, सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं देंगे और फिर भी ऐसा करोगे तो सड़क जाम करने, यातायात में बाधा डालने और सार्वजनिक शांति भंग के आरोप में मामला दर्ज होगा। उपद्रव करने, बलवा करने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत जुर्माना और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में अगर किसी को अब भी सीएम योगी की खींची लक्ष्मण रेखा लांघने का मन हो रहा हो तो फिर तो उसका भगवान ही मालिक है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।